गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोग को जो है 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं चालू कर रहा हूँ लाइट। इसमें पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहले मैं सब बच्चों को बेस टोटली क्लियर करूँगा कि और जो है जो भी नए बच्चे हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि दोस्तों आज हम चालू करने जा रहे हैं लाइट। इसमें सबसे पहला चैप्टर यूनिट है आप लोग की ये लाइट, और इसमें जो चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं पहले आप लोग को रिफ्लेक्शन टोटली क्लियर करूँगा, देन उसके बाद हम लोग तीसरी या चौथी वीडियो में यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन इसका जानते हैं क्या होता है, लाइट क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो मैं बता रहा हूँ लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, लाइट इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes sensation of vision in our eyes। मतलब कि लाइट जो है एक ऊर्जा का रूप है एक तरीके से, और इसकी सहायता से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, या यह किसी चीज़ को देखने में हमारी मदद करता है। अब मान लीजिए कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग को देखना है, तो हमें वह ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देती है, इसका क्या कारण है और कैसे इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, तो देखिए जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना होता है, सबसे पहले लाइट की जो रे होती है वह उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होता है। वह रिफ्लेक्शन हमारी आँखों में आता है, और तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि इस चीज़ का मुझे आभास भी नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हमें कैसे दिखाई देती है ये आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना होता है, लाइट की रे सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, और फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, वह रे निकल के हमारी आँखों में आती है, तो हमें वह वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, मान लीजिए कि कमरे में हम लोग बैठे हैं, अचानक लाइट चली गई तो पूरे कमरे में अंधेरा हो जाएगा, तो हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी। अचानक लाइट आती है तो हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो इसका कारण यही है कि लाइट जैसे आई तो उसकी रे पहले उस वस्तु पर पड़ी जिसको हम देखना चाह रहे थे, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में आती है, तो हमें वह वस्तु एकदम क्लियर रूप से दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपकी लाइट हो गई। लाइट को मैंने आपको समझाया, और ये लाइट की आपकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जो हम लोग मेन टॉपिक पढ़ने आए हैं यहाँ पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि मान लीजिए, देखिए समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। इसकी जो डिफिनेशन है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर streaking from
a surface is called रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा सरफेस है, ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा सरफेस है, यहाँ से लाइट आई और ये हमारी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इधर से लाइट आएगी, पड़ने के बाद ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चाहे जितनी हमारी लाइटें आएँ, ये आएगी, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे लाइट आएंगी, तो ये हो जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा सरफेस है, ये तो हमारा प्लेन सरफेस है। अब क्या है, डिफ्यूज़ हो गया, मतलब कि थोड़ा सा खुदरा टाइप का है, जैसे कि हम बोल सकते हैं उसको। सरफेस जो भी है इस तरीके का ये सरफेस है, तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे कि रे आई आपका ये हो गया, या फिर हो सकता है यू रे आके आपकी इधर भी जा सकती है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपका बोलते हैं इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन एकर्स फ्रॉम ऑल सरफेस बट रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ और सिनी, ठीक है, ये स्मूथ और सिनी सरफेस इज़ बेटर, ओके। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो हमारा एग्ज़ाम में आता भी है, तो ये सब लोग को ध्यान से समझिएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको देखिए, यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लीजिए कि हमारा प्लेन सरफेस है और यहाँ से एक रे आई, ठीक है, ये प्रकाश की सनलाइट आ रही है, यहाँ पे पड़ने के बाद मान लीजिए ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो आती है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो हो गई है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गई रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। और ये जो एंगल बनाता है ये आई होता है और ये एंगल हमारा आर होता है, ओके। और ये जो हमारा है ये प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर। ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा फिगर हो चुका है। अब इसी के बिहाफ पे मैं आपको दो लॉ बताऊंगा। इसमें सबसे पहला लॉ तो आपका ये होता है कि ये एंगल जो है, देखिए ये इंसिडेंट रे है, तो इस बिहाफ पे इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये बोला जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे क्या होता है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो ये आप लोग को एकदम एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा। पहला कि मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों ही इक्वल होते हैं। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है कि ये जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल लाइज एट द सेम पॉइंट, ओके। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल to the mirror at the point of incidence and the reflected ray, comma
ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल ये लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। तो ये भी आपका दूसरा नियम हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे में लिखना है तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ मिरर्स की हल्की सी डिफिनेशन बता देता हूँ। बाकी तो सब लोग को मिरर्स के बारे में मालूम ही है, हल्का सा मैं बता देता हूँ मिरर्स के बारे में। इसकी आप डिफिनेशन सुनिए, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि a surface which reflect the ray of light incident upon it behave like a mirror। ओके, तो बस यही इसमें लिख सकते हैं। और मिरर जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे जो है पहले हम आप लोग को बताएंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या होते हैं? प्लेन मिरर्स जैसे कि आप लोग के मान लीजिए कि जैसे हम लोग देखते हैं, अपना चेहरा वहरा देखते हैं घरों में, जो नॉर्मल यूज होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं, ठीक है। तो इन मिररों को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर और फ्लैट सरफेस मिरर ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, प्लेन मिरर और फ्लैट सरफेस मिरर। प्लेन मिरर और फ्लैट सरफेस मिरर, ये हो गया। अब इसकी प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो आप लोग को प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। तो मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ प्लेन मिरर की। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ किसकी है? प्लेन मिरर की। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ आप लोग नोट भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये प्रॉपर्टीज़ मैं एक दो बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लिख दें, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट द ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब द साइज ऑफ द इमेजेस इज इक्वल टू दैट द ऑब्जेक्ट, ये लिख सकते हैं। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है। जैसे हमने मिरर बताया, इसमें प्लेन मिरर, मिरर टू टाइप्स के थे, प्लेन मिरर और नंबर 2 टाइप आपका होगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में देखिए आपको बता देते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर में आप ये लिख सकते हैं, कर्व्ड मिरर whose reflecting surface स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर जो होता है कर्व्ड मिरर होता है, कर्व्ड मिरर्स whose reflecting surface spherical are called spherical mirror, ओके। अब ये जो स्फेरिकल मिरर होता है, मान लीजिए कि जैसे कि ये हमने बताया, ये कांच का मान लीजिए गोला है, ठीक है, हेलो स्फेयर है, ये आपका स्फेरिकल मिरर है। अगर इस हेलो स्फेयर को हम लोग क्या करें, काट दें बीच से, तो ये 2 टाइप्स के मिरर को देता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए इसका ये सेंटर है, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। हमने मान लो इसको इधर से काट दिया और इधर से, तो 2 पार्ट में ये आ गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट इसका कट के ये आ गया। अब इस पार्ट के अकॉर्डिंग इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा,
इस पार्ट के अकॉर्डिंग इसका भी सेंटर इधर कहीं होगा, ये चीज़ जो है ये हमने ऐसे खींच दिया। अब यहाँ पे हमने पेंट किया, एक में हमने बाहर की तरफ से कर दिया और एक में हमने अंदर की तरफ से कर दिया। तो जिधर पेंट है उधर से हमें नहीं दिखाई देगा और जिधर नहीं पेंट है उधर से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के आपके मिरर बन गए हैं, एक आपका है कॉनकेव मिरर और एक आपका है कॉन्वेक्स मिरर। जिसमें हम लोग ने बाहर से किया है तो ये हम लोग का कहलाता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और जिसमें हमने अंदर से पेंट किया ये हमारा कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये दो मिरर हो गए। अब इन दो मिररों की मैं आपको कॉनकेव मिरर की डिफिनेशन बताता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर की डिफिनेशन बताता हूँ। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, दीज मिरर आर, इसमें आप ये लिख सकते हैं इंग्लिश वर्ड एक कन्वर्जिंग, these mirror are converging mirrors as they are used to converge the light rays। ओके, या फिर इसकी डिफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं, इन दिस मिरर द आउटर कॉन्वेक्स सरफेस इज पॉलिश्ड। सबसे सिंपल डिफिनेशन यही आप लिखिए, इन दिस मिरर the outer convex surface is polished so that inner concave surface become bright and shiny, so reflection occurs from the concave surface। ठीक है, अब वो मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। सेम इसकी अपोजिट कॉन्वेक्स की हो जाएगी डिफिनेशन, इन दिस मिरर द इनर कॉनकेव सरफेस इज पॉलिश्ड, उसमें आउटर था इसमें इनर है, ठीक है। so that outer convex surface become bright and shiny, so reflection occurs from the convex surface। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में जान लिया है। अब इसके बाद अब हम लोग के यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द मिरर आ जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ बताया था ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे एकदम क्लियर बताया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब इसी में आगे हम और समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है और इसको हमने बाहर से ये कर दिया, ये इसमें आपको मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा सेंटर है जो हमारा सी था, और सेंटर और पोल के बीचों बीच में क्या होगा आपका, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस, इसको एफ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है, इस लाइन ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ओके, ये जो हमारा सी है ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारे टर्म आप लोग को याद होने चाहिए। और एफ को हम लोग बोलते हैं फोकस। ओके, अब यहाँ पे सारी डिस्टेंस होती हैं, जैसे कि एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस आपकी एफ होती है, सी से लेके यहाँ तक की आर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे सारी डिस्टेंस होती हैं। तो ये हो गया। अब इन टर्म्स के बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा। जैसे पोल है, पोल क्या है, पोल देखिए मैं डिफिनेशन बोल रहा हूँ, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। ओके, ये हो गया। अब जैसे कि अब आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका ये है फोकस है। फोकस क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो फोकस यहाँ पे क्या होता है, देखिए फोकस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ फोकल लेंथ, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ
स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ओके, तो ये हो गया। तो ये सारी इसकी छोटी छोटी डिफिनेशन हैं, आप लोग को याद करनी है, ठीक है। और अपनी बुक में इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और ये सारे टर्म्स आप लोग को मालूम होने चाहिए। तो यहाँ से आप लोग का ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इधर आपका रहेगा कॉनकेव मिरर, इधर आपका रहेगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इधर मान लीजिए कि जैसे कि ये है, पहला इसको लिख सकते हैं इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ डाइवर्जिंग मिरर, इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट हैज़ अ रियल फोकस, इट हैज़ अ रियल फोकस। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस, इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस। ये आपके दो पॉइंट हो गए। एक और बता देता हूँ, ये लिख सकते हैं इट इज़ यूज एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च एंड सर्च लाइट, ठीक है। टॉर्च लाइट्स में यूज करते हैं। और इसको इट इज़ यूज्ड इन बाइसिकल्स एंड रियर व्यू मिरर, ठीक है। गाड़ियों में इनका यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे डिफरेंस तक की टॉपिक टोटली क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को जो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर बताऊंगा, जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके 6 टाइप्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, जिनमें से एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना टॉपिक आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसमें आप लोग को मिरर फार्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा, मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन डिराइव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा और इमेज फार्मूला को डिराइव करूंगा, और उसी फार्मूले के भी आप पे कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतना होने के बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जो मैं बता रहा था, रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग रिफ्रैक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें अभी हम लोग को अगली वीडियो में पढ़नी है। ओके क्लास, थैंक्स फॉर